आज हम लोग अध्याय 1 क्लास 8 परिमेय संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्या पढ़ने के पहले कुछ संख्याओं को जानना ज़रूरी हो जाता है। पहला संख्या हमारा है प्राकृत संख्या, जो कि 1 से शुरू होके 2, 3, 4 होते हुए इन्फाइनाइट तक जाएगी। मतलब इनके 1 और इन्फाइनाइट के बीच में इन्फाइनाइट तक कोई भी संख्या जो भी होगी सभी प्राकृत संख्याएँ होंगी। दूसरी और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ये 0 से शुरू होके 1, 2, 3, 4 होते हुए इन्फाइनाइट तक जाएगी। मतलब प्राकृत संख्या में अगर 0 हम ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या होती है। तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर्स। ये माइनस इन्फाइनाइट से होते हुए 0 होते हुए प्लस इन्फाइनाइट तक जाएगी, जिसमें कि ऋणात्मक पूर्णांक माइनस इन्फाइनाइट से -1 तक और धनात्मक पूर्णांक 1 से लेके प्लस इन्फाइनाइट होंगी। 0 चूँकि माइनस और प्लस कोई मायने नहीं रखता है। चौथी है परिमेय संख्या, जो कि चैप्टर का नाम भी है। परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p एंड q एक इंटीजर संख्या होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल 2, 3, 4, 2/1 p/q के रूप में है और q डजंट इक्वल टू 0 है एंड p एंड q आर इंटीजर्स नंबर्स है, इट इज सी। अब परिमेय संख्या जहाँ p/q के रूप में हो लेकिन q या तो 0 के बराबर हो या p और q इंटीजर संख्या दोनों में से कोई एक ना हो। जैसे √2/1 p/q के फॉर्म में तो है, 1 0 की इक्वल टू नहीं भी है या हो भी सकता है, लेकिन √2 एक इंटीजर संख्या नहीं है। तो ये तीनों में से कोई भी चीज़ आ जाता है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। या तो q बराबर 0 हो जाए या p इंटीजर्स ना हो या q इंटीजर्स ना हो, ये हुआ अपरिमेय संख्या। अब हम कुछ परिमेय संख्या के गुण धर्म को पढ़ेंगे। परिमेय संख्या का गुण धर्म। एक वर्ड आता है समृद्ध। क्या आता है? समृद्ध। समृद्ध का अर्थ पहले आप लोगों को समझना चाहिए। समृद्ध वैसी फलन है, वैसा गुणधर्म है जो कि जिस रूप में वो है, जैसे कि कोई एक पूर्ण संख्या है और दूसरी पूर्ण संख्या है, ये दोनों को योग करने के बाद पूर्ण संख्या की प्राप्ति हो तो पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या का समृद्ध पूर्ण संख्या हुआ। ये समृद्ध का गुण दर्शाता है। उसी तरह कोई अपूर्ण संख्या है प्लस अपूर्ण संख्या है बराबर अपूर्ण संख्या, ये समृद्ध का गुणधर्म हुआ। परिमेय संख्या है कोई प्लस परिमेय संख्या बराबर, अगर परिमेय संख्या आता है तो ये समृद्ध का गुण दर्शाएगा। परिमेय संख्या आता है तो ये समृद्ध का गुण है। एग्जाम्पल यहाँ से शुरू करते हैं। 2 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है बराबर 4, 4 भी एक परिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय जो परिमेय संख्या है और ये समृद्ध का गुण दर्शाता है। उसी तरह पूर्ण संख्या, जैसे 3 एक पूर्ण संख्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है बराबर 4, ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये गुण समृद्ध का है। अब इसके बाद हम लोग कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे, संक्रियाएं करेंगे और संख्या करेंगे।
जैसे हम एक डायग्राम बनाते हैं, संक्रिया। संख्या जैसे योग, कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। 2, फिर पूर्ण संख्या 3, समृद्ध है या नहीं? समृद्ध। क्रिया योग 2, 3, 5 समृद्ध। 2 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है, 5 पूर्ण संख्या, समृद्ध। हाँ, ये संक्रिया योग में है। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा संक्रिया अवयवकलन। अवयवकलन यानी घटा का कम किया जाएगा। ये संख्या मान लो 5, दूसरी संख्या -7, व्यवकलन करके कितना आएगा? -2। तो ये समृद्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ पूर्ण संख्या है और ये सॉरी, ये +7, ये भी +5, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन दोनों का व्यवकलन करने पे -2 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये हो गया संक्रियाएं। संक्रिया गुणन। संक्रिया गुणन 5, 2, 10। हाँ, ये समृद्ध होंगे। संक्रिया भाग। संक्रिया भाग 2, 3, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है, ये दोनों का समीक्षा आएंगे, सॉरी भाग 2/3, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये समृद्ध नहीं है। तो ये संक्रियाएं हो गई, जिसमें कि एक पूर्ण संख्या दूसरा पूर्ण संख्या लेने के बाद वो संक्रिया है या नहीं है बताया गया है। आगे नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। अभी हो सकता है आपको कुछ हैंडराइटिंग में दिक्कत हो, धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ये चैनल पे डेली आपको मैथ के रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।